हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स का सिलेबस। देखिएगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के तो एग्जाम्स हो चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के एंड कुछ के नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज क्या बल्कि एक या दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए हैं एंड बाकी सभी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके यहाँ पर अभी तक एग्जाम्स तो क्या कि एग्जाम फॉर्म भी फिलअप नहीं हुए हैं। तो जिनके हो गए उनके तो बार बार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि दी फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कर दो, और जिनके नहीं हुए हैं उनके ये कमेंट्स आ रहे हैं कि दी अभी स्टार्ट मत करो वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो देखिएगा, आप सभी के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है कि जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आपकी मैथ्स की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सेकंड बुक है मैकेनिक्स। तो जो फर्स्ट बुक है वो हम जनवरी से ही स्टार्ट कर देंगे एंड जो सेकंड बुक है मैकेनिक्स वो हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिनका एग्जाम्स हो गए हैं वो खाली ना बैठे, कुछ तो पढ़ लें एटलीस्ट, ताकि फर्स्ट बुक के कुछ चैप्टर्स तो कवर करेंगे। और जो जिनके एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं वो टेंशन ना ले, वो इन क्लासेस को बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जनवरी में प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, बट 22 से लेके 26 तक आपकी जो क्लासेस हैं वो नहीं चलेंगी। तो 5-6 दिन के बीच में छुट्टी रहेगी। उसके बाद में बाकी सभी 1-2 संडे भी पड़ेगा, तो आप लोग मान करके चल सकते हो कि 10 से 15 लेक्चर्स जो हैं वो आपके जनवरी में होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक, जहां पर भी आपके एग्जाम नहीं हुए हैं थर्ड सेमेस्टर के, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है तो वो सभी टेंशन ना ले, वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। बाद में इन 15 लेक्चर्स को आप इजीली बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनको आप लोग छोड़ दीजिएगा, पहले अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिएगा, अपने एग्जाम्स दे दीजिएगा, उसके बाद में इन लेक्चर्स को अटेंड करना। तो पहले कुछ 5 बातें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस कर दूं, उसके बाद में फिर हम जो भी आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस नहीं चलेंगी। बिकॉज लाइव क्लास में मैथ्स का आपका सिलेबस कंप्लीट कराना एक मतलब क्या ही बता दूं मैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में आपका मैथ्स का सिलेबस जल्दी से कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। एंड जो लाइव क्लास है वो आपकी चलेगी संडे में। पता चल गया आपको, क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी और लाइव क्लास आपकी चलेगी ओनली संडे में। और संडे में लाइव क्लास हुआ करेगी आपकी, जिसमें हम पढ़ा कुछ नहीं करेंगे, ओनली आपके साथ में बातें क्या करेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ताकि एक कनेक्शन सा जो है वो बीच में बना रहे, आपको ऐसा लगे कि हाँ दी हमें जानती है, दी को ऐसा लगे कि मैं आप लोगों को जानती हूँ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो क्लासेस है तो आप जो क्लासेस है वो आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कोई भी जो पैसे हैं वो आपको देने नहीं है किसी भी लेक्चर के लिए या फिर किसी भी पीडीएफ के लिए। आप में से जो स्टूडेंट्स बुक वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते उनको पीडीएफ प्रॉपर मिलेगी बुक्स की। तो बुक की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल क्या नेम है, जनवानी क्लासेस, जो इस चैनल का नेम है। तो 2 बातें ये हुई। तीसरी बात क्या है कि आपकी जो क्लास है, अभी मैंने बताया कि आपकी सिर्फ फर्स्ट बुक की क्लास चलेगी, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो क्लास आपको मिला करेगी डेली 6 PM पे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, बट डेली कितने टाइम पे मिलेगी, 6 PM पर मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट्स अपना 6 PM पे ये बांध करके रखिएगा अपने टाइमिंग की जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आपको डेली रेगुलर अपनी क्लास लेनी है, एक भी दिन की क्लास आपको स्किप नहीं करनी है कि कल को ले लेंगे और कल को सोचोगे कि फिर से यार 2 क्लास हो गई, चल कल को ले लेंगे, और इस चक्कर में फिर आपकी क्लास क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी बीच में ही, आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो फर्स्ट बुक है वो आपकी कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे और आप क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि जो कंप्लीट आपकी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस उसमें सारा खेल है फॉर्मूलों का। तो फॉर्मूले आप पे आने चाहिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, या फिर कोई भी अदर फॉर्मूला जो इस बुक में यूज होगा सभी। बात करें सेकंड बुक की मैकेनिक्स की, तो वो मैं अभी स्टार्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सेकंड बुक आप मान करके चल सकती हो कि थोड़ी लैंग्वेज वाली बुक है, यानी कि क्वेश्चंस पढ़ के आपको लैंग्वेज बनानी होगी एंड देन आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर बाकी स्टूडेंट्स को उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए जो आपकी सेकेंड बुक है वो हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट साथ में चल सके, ठीक है।
तीसरी बात क्या है कि जो आपकी डाउट क्लासेस हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपकी डाउट क्लास काफ़ी लेट हुई हैं, अब लास्ट में जाकर के हुई हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इसलिए जो आपकी डाउट क्लास है वो आपको हर संडे ही मिला करेगी। संडे में आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो नहीं चलेगी। संडे में ओनली आपको 2 ही लेक्चर्स मिलेंगे, एक तो आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी एंड एक आपकी डाउट क्लास हुआ करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें, सभी बातें हो गई हैं, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि फर्स्ट थिंग दैट कि आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, डेली 6 PM पर मिलेगी, और संडे में आपका ऑफ रहेगा, डाउट क्लास मिलेगी उस दिन आपको, एंड क्या मिलेगी, लाइव क्लास चला करेगी। इसमें हम सिर्फ बातें करा करेंगे। आपकी जो क्लासेस है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और यूट्यूब पर ही मिलेंगी, कोई अदर एप्लीकेशन या ऐप पर आपको क्लासेस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, और बाकी किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है कि 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो हम 3rd सेमेस्टर में पीछे रह जाएंगे। ये 10 से 15 लेक्चर्स होंगे, तो इनको आप बाद में देख लीजिएगा आराम से, और जिनको मर्जी है आधे घंटे की क्लास हुआ करेगी, ज्यादा लेंथी क्लासेस अभी नहीं रखेंगे स्टार्टिंग से, तो इसलिए जिनको लेनी है वो ले भी सकते हो साथ साथ। ठीक है, तो अब इसी के साथ में बात करते हैं सिलेबस की कि आपकी बुक में जो सिलेबस है वो हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, मेनली मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ वो पढ़ाती हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, और मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि सभी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वो 70 to 80% ही आपका मैच होता है, बाकी जो सिलेबस है वो आपका डिफरेंट होता है। तो अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो एक बार सिलेबस से अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइएगा, वहां पर सिलेबस देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है एनईपी के अकॉर्डिंग। अगर आपके यहाँ पे एनईपी स्टार्ट हो गई है और नहीं हुई है तो जो भी आपका सिलेबस है वो, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपके लिए बेनिफिट रहेंगी ये क्लास, तो इसलिए आप ले सकते हो। तो पर लेकिन उससे पहले क्या आपको सिलेबस मैच करना होगा कि आपके चैप्टर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि सीसीएस में अभी तक 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हुए, इसलिए बुक्स जो है वो नहीं आई हैं। जो यहाँ पर मैं आपको बुक्स कराऊंगी वो कराऊंगी मैं कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से आपको, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब तक न्यू बुक्स नहीं आ जाती तब तक मैं आपको जो पुरानी बुक है उनसे ही सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। तो इसलिए मैं आपको इस वाली वीडियो में कंप्लीट ये नहीं बता सकती कि किस किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं या फिर आपकी कंप्लीट बुक में कितने चैप्टर हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है उसमें सिलेबस की जो PDF अपलोड होती है साइट पे, उस पर आपके चैप्टर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ सिलेबस होता है कि ये टॉपिक है, ये यूनिट है, इतनी यूनिट है और इतनी यूनिट में ये वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जब न्यू बुक्स आ जाएंगी उसके बाद ही मैं आपके साथ में कंप्लीट चैप्टर वगैरह डिस्कस करूंगी कि किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली टॉपिक्स की कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम बुक्स में कवर करेंगे। तो आप लोग भी जिनके यहाँ पर बुक आ गई है वे एक बार टॉपिक मैच जरूर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो इंडेक्स वाला पेज होता है उसे नेक्स्ट पेज पर आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट कंटेंट वहां पे लिखा होता है, तो उसमें यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक है उनको एक बार मैच कर लेना कि इस वीडियो से आपके मैच कर रही हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसमें आपकी टोटल है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो 4 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट देखिएगा, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है स्क्रीन पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। उसके बाद में है द कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ए नॉन इंटीग्रल। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि नॉर्मल फॉर्म, सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे किसमें, फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बेसेल्स एंड लीजेंड्रेस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज एंड रिकरेंस फॉर्मूला एंड जनरेटिंग फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद में है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपके टॉपिक्स होंगे ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1। नेक्स्ट होगा लैग्रांजेस सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है चापेट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट है सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू द गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस। एंड इसके बाद में स्टार्ट होती है आपकी फोर्थ यूनिट, एंड फोर्थ यूनिट में आपके टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है ऑरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडीई। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसके बाद में है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, एंड लास्ट है मॉन्क्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हो गए किसके, फर्स्ट बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि होगी आपकी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बेस्ड। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और ये जो मैं आपको अभी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी ये हम करेंगे प्रीवियस जो आपकी पुरानी बुक है उनके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हो जाएं, तो बाद में जब न्यू बुक्स आ जाएंगी तो जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगी उनको फिर बाद में कट कर देंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि एनपी के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक्स आई हैं उनमें क्या हुआ है कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम कर दिया गया, यानी कि चैप्टर्स तो लिए गए हैं कंप्लीट, बट चैप्टर्स में से कुछ एक्सरसाइज घटा दिया, फिर एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए। तो जो भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे तो उसको बाद में फिर कट कर दीजिएगा। ठीक है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपका ये है कि कुछ सिलेबस क्या है आपका कवर हो जाएगा। एटलीस्ट हो सकता है कि जनवरी में आपकी कम से कम बात करें फर्स्ट यूनिट तो कम से कम कंप्लीट आपकी हो ही जाएगी। ठीक है, तो सेकंड बुक में भी आपकी कितनी है, टोटल 4 ही यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में देखिएगा कौन कौन से आपके टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, नेक्स्ट है फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस, नेक्स्ट है रेंचेस, उसके बाद में लास्ट होगा नल लाइंस एंड प्लेन्स। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए फर्स्ट यूनिट के। उसके बाद में सेकंड यूनिट में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट, जेड टेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ फिक्स्ड रफ सरफेस। ये टॉपिक्स हैं आपके सेकेंड यूनिट के। उसके बाद में थर्ड यूनिट में आपके टॉपिक्स होंगे वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशंस अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस। एंड सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मोशन अंडर अदर लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ये हम कवर करेंगे थर्ड यूनिट में। एंड जो लास्ट यानी कि फोर्थ यूनिट है उसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग्स, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, constrained motion on smooth and rough plane curves, लास्ट है सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ ऑफ मोशंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लास्ट यूनिट में कवर करेंगे। इस टाइप से आपकी जो 2 बुक्स हैं उनके अंदर जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वहां के सिलेबस से एक बार इस सिलेबस को मैच कर लीजिएगा कि क्या आपके सिलेबस में भी ये वाली यूनिट्स हैं, ये वाले टॉपिक्स हैं, और अगर हैं तो आप लोग क्लासेस अपने डेली रेगुलर वे में लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी 6 PM पे। कल से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और मैंने बता दिया है संडे में आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी, एंड लाइव क्लास आपकी हुआ करेगी 8 PM पर, और डेली जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 6 PM पे। जब न्यू बुक्स आ जाएंगी तो उसके बाद में मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें हम चैप्टर्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे कि किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इसी के साथ में आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि दी 4th सेमेस्टर से फिजिक्स भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में तो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैथ्स में तो आप लोग अच्छे मार्क्स ले ही आते हो, बट बात आती है फिजिक्स की। केमिस्ट्री में भी मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब ठीक है कर लेते हो, बट फिजिक्स में आपको काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रही है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके ये कमेंट्स आते हैं कि दी मैथ्स में तो हम पास हो गए, अदर सब्जेक्ट में भी पास हो गए, बट फिजिक्स में क्या लग गई, बैक लग गई, तो फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दो, ये है वो है। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि फिजिक्स की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो तो फिर उसका सिलेबस भी मैं जल्दी ही आपके साथ में डिस्कस करूंगी, ताकि वे क्लासेस भी आपकी मैं अभी से ही क्या कर सकूँ, स्टार्ट कर सकूँ, ताकि आपका सिलेबस जो है वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, और मैथ्स के साथ में आपकी फिजिक्स भी आप लोग अच्छे से कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके एंड हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड अगर आप फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कराना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।